कब तक आखिर लड़ेंगे? 78 साल तो हो गया हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारा अलग होने का फायदा क्या हुआ? हमें हिंद को तकसीम करने का क्या बेनिफिट मिले? कि जिस गोरों की हमने गुलामी छोड़ी थी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, आज हम फिर उन्हीं के गुलाम बने बैठे हैं। यानी कि हम जिनसे हमने जान छुड़ाई थी, आज फिर वो हम दोनों मुल्कों के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट महर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। आज हम फिर बात करेंगे कि एशिया को किस तरफ धकेला जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया अपनी पब्लिक का पैसा डिफेंस में किस तरह खर्च करते हैं और जिसका फ़ायदा भरपूर तरीके से, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो हम दोनों मुल्कों का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। देखें, सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया चाहे तरक्की में बहुत आगे है लेकिन अपना डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। और इसी तरह पाकिस्तान है, चाहे हमारी मईशत कमज़ोर है, चाहे हमारे मामलात कहीं और रुख में बैठे हुए, चाहे हमारे जो लॉ की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जहां बात आती है डिफेंस की, वहां हम भी अपने ख़जानों के मुंह खोल देते हैं। हालांकि हमारे ख़जाने खाली हैं लेकिन हम फिर भी उनके मुंह खोल देते हैं। तो मैंने इंडियन और पाकिस्तानी अवाम से आज बात करनी है और मैंने अपना पैगाम देना है। और आप मुझसे ये वादा करें, अगर मेरा पैगाम अच्छा लगे तो आप आगे मेरे इस पैगाम को पहुंचाएंगे कि आखिर कब तक हमने डिफेंस के अंदर इतना पैसा लगाना है, कब तक हमने अपने दिफा में इतना पैसा लगाना है कि अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों की सेहत, अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है, हम उसको दांव पर लगाकर अपना डिफेंस मजबूत करते हैं। चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है, इक्वल बात करूंगा दोनों की और हक और सच पे बात करूंगा। इंडिया चाहे मईशत में दुनिया की लार्जेस्ट 4th और 5 नंबर की मईशत है, मानते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं, डिसएग्री करने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप इतना पैसा डिफेंस के अंदर, जैसे कि फ्रांस से नरेंद्र मोदी ने बात की कि हम रॉकेट आपसे लेना चाह रहे हैं, कुछ और वो मजीद असलहा खरीदना चाहते हैं। देखें, इतना पैसा आप अपनी कौम का भी और पाकिस्तानी हमारी हुकूमत अपनी कौम का भी पैसा बर्बाद क्यों कर रहे? हम क्यों बॉर्डरों के ऊपर इतनी हम ये सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं? हम मोहब्बत, हम दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? हम दो मुल्कों की लड़ाई में हर कोई वो तीसरा मुल्क जो पाकिस्तान और इंडिया से फायदा किसी किस्म का भी उठाना चाहता है, वो फायदा उठा रहा है। चंद एक बातों की वजह से दो कौम, दो मुल्क, दो अफवाज आपस में टकराव रखते हैं, उसका बेनिफिट कहीं और कोई और उठा के लेके जाता है। अगर फ्रांस और अगर जर्मनी, अमेरिका इंडिया को असला फराम करता है, रूस, तो वो पाकिस्तान को भी उसी तरह फराम करता है। यानी कि पाकिस्तान का भी पैसा उठा लेते हैं, इंडिया का भी पैसा उठा लेते हैं। हमारी जो सेहत पे पैसा लगना होता है वो हम डिफेंस पे लगा देते हैं। वो नई कोई चीज बनाते हैं, वो हमें फिर आगाह करते हैं, सर हमने ये चीज बना ली, पाकिस्तान वालों या इंडिया वालों तो आओ। तो हम कब तक अपने अपने नौजवानों को बॉर्डरों के ऊपर शहीद करवाते रहेंगे, चाहे वो इंडियन साइड है चाहे वो पाकिस्तान की साइड है। हम यानी कि गोरा तो कभी चाहता ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक हो गई तो दुनिया की कोई भी दुनिया की ताकत, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, कोई भी दुनिया की ताकत हो, हमें दोनों मुल्कों को तरक्की करने के जो एक रफ्तार है वो हमारी F-16 से भी ज्यादा रफ्तार हो जाएगी। इसी वजह से तो वो चाहते नहीं है कि हमारे ताल्लुकात ठीक हो। इसी वजह तो हम लोगों के अंदर वो नफरतें फैलाते हैं। इसी वजह से तो हमें वो असलों की खेत हमें या इंडिया को देते हैं या पाकिस्तान को देते हैं। यानी कि आप सोचें तो सही, एज ए नेशन सोचें, पाकिस्तानी अवाम भी, इंडियन अवाम भी सोचें तो सही कि यार वो हमारे साथ गेम क्या खेल रहे हैं। अगर वो हमें एक इधर F-16 तैयारा देते हैं तो वो दूसरी तरफ आपको भी कोई तैयारा प्रोवाइड कर देते हैं। वो फिर हमें इधर बताते हैं पाकिस्तान में, सर हमें उन्हें मिसाल के तौर पे हमने 16 दिया था, हमने उनको 70 दे दिया, अब आप 18 ले लें। 18 जब पाकिस्तान के पास आता है तो वो कहते हैं आप हमें 19 ले लें, आप 90 ले लें, आप 20 ले लें, आप 21 ले लें। यानी कि वो हम दोनों कौमों को हमें क्या बेवकूफ़ समझ रहे हैं गोरे, और हम भी इतने बेवकूफ़ हैं जो हम बनते जा रहे हैं, उनसे चीज़ें खरीदते जा रहे हैं।
तो हम बॉर्डरों को अपने सेव करके अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? एज ए नेशन सवाल है मेरा दोनों मुल्कों से, दोनों मुल्कों की आवाम से, कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारे की कोई मिसाल कायम करें? जैसे करतारपुर राहदारी खुली है, वैसे हमारा वाघा बॉर्डर ओपन हो जाए, हमारी तिजारत एक दूसरों के साथ बेहतर हो जाए। हम तो यानी कि फिर के गुलाम ही रह गए ना दोनों मुल्क, यानी कि गोरों के साथ गुलामी वाली बात ही हो गई ना। यानी कि हम पड़ोसी आपस में ताल्लुक बेहतर नहीं करना चाह रहे, हम 7 समंदर पार उठते हैं, हम रूस से उम्मीद लगाते हैं, हम अमेरिका से उम्मीद लगाते हैं कि वो बिजनेस करने आए, तो हम आपस में ये दोनों जो भाई हैं, हम दोनों मुल्क हैं पाकिस्तान इंडिया, हम क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि हमें गोरा नहीं मिलने दिया जा रहा भाई। वो नहीं चाहते पाकिस्तान और अवाम, इंडियन की अवाम एक हो जाए। उनको पता है कि जिस दिन ये दोनों कौमें एक हो गई, एक पेज के ऊपर आ गई, चाहे वो सियासत की हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो दिफा का निज़ाम हो, जिस दिन ये दोनों मुल्क एक पेज पे आ गए तो दुनिया की कोई ताकत भी इन दोनों मुल्कों को इकोनॉमी में नंबर 1 और नंबर 2 पे बनने से रोक सकती है। बड़े अच्छे से उनको पता है गोरों को, आपकी नफ्स के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है। जब आप कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगते हैं तो कोई नया बीच में शीशा छोड़ दिया जाता है, चाहे वो पहल पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे वो पहल इंडिया की तरफ से हो। तो हमने कब तक अपने नौजवानों को बॉर्डरों के पास शहीद करवाना है? हमने कब तक एक दूसरे से के साथ नफरतों के जो हमने बीज बोए, हमने कब तक हमने ऐसे रखने हैं? हम कब तक हम एक दूसरे के दोस्त और तिजारत और भाईचारा हम कब तक नहीं बनाएंगे एक दूसरों के साथ? आखिर एक ना एक दिन तो हमें एक होना पड़ेगा, हमें पड़ोसियों को ताल्लुक बेहतर करना पड़ेगा। तो आप नहीं सोचते कि हमें ये ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हमें तिजारत करनी चाहिए एक दूसरों के साथ, ताकि हमारे जो बॉर्डर पे हमने इतना डिफेंस में पैसा लगाते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट भी अपने सेहत के निज़ाम पे, अपने एजुकेशन के निज़ाम में, अपने और हमारे रोड मैप हैं उनमें अपनी आवाम की तरक्की के लिए, अपने गरीबों को, जो गरीब हैं उनको उठाने के लिए ये पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर दिया जाए। हम एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे, हमें खतरा नहीं होगा एक दूसरे से, हमें कोई तीसरा मुल्क मैली आंख से नहीं देख पाएगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, कोई दूसरा मुल्क हमारी तरफ नहीं देख पाएगा। तो हम क्यों नहीं चाहते कि हम एक हो जाएं? अवाम हमारी क्यों नहीं चाहती, अपनी अपनी हुकूमत पे क्यों नहीं दबाव डालती कि तिजारत करें भाई? हम दोस्ती चाहते हैं, हम पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के, हमने आना जाना हो तो हमें कई महीने लग जाते हैं। हालांकि हम पंजाब से आए तो 1 घंटे में हम इंडिया में और इंडिया पाकिस्तान में आ सकते हैं। जैसे करतारपुर राहदारी खुली है, इसी तरह वाघा बॉर्डर खुलना चाहिए, ट्रकों के जरिए सामान इधर आना चाहिए, यहाँ से वहाँ जाना चाहिए। इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं वो आपस में भाईचारे की एक मिसाल कायम करें। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सेंटर में खड़ा होकर पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करूंगा और इंडिया को भी करूंगा, और अपना कलीदी किरदार अदा करने की कोशिश करूंगा कि हमारे अवाम के रिलेशन बेहतर हो जाएं। हम अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इंडियन हमसे मोहब्बत करते हैं, हम इंडिया की अवाम से मोहब्बत करते हैं। यही चीज है कि हमें गोरे बेवकूफ़ बना रहे हैं, और हम पिछले कई सालों से बड़े मासूम तरीके से हम गोरों के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमें कहते हैं हम आपका कश्मीर का मसला हल कराएंगे, लेकिन हमें अलग अलग वो हमें एडवाइस देते हैं। आपके पास बैठते हैं, आपके हक में बात करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके हक में बात करते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? हम कब तक लाशें उठाएंगे बॉर्डरों के ऊपर से? हम कब तक एक दूसरे को, कोई ISI का एजेंट कहेगा, कोई रॉ का एजेंट कहेगा? तो आखिर हमने कब तक ये काम करना है? अवाम से सवाल करता हूँ, खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपके सामने कहता हूँ कि हमें ताल्लुकात बेहतर करने, हमने नफरतें ख़त्म करनी है, हमने अपने आप को एक दूसरे से मिलने में कायल करना है। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल महर तनवीर रिएक्ट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने जो हलफ लिया था, जो वादा किया था, वो मैंने पूरा कर दिया। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं, और अब मेरी वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद।